डिक्टेशन फॉर सेकंड ग्रेड। हु प्रैक्टिस द हीरोइक कपलेट फर्स्ट। हीरोइक कपलेट को फर्स्ट पहली बार प्रयोग किसने किया? जोफ्री चौसर। हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस को किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉन गुटनबर्ग। हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किसने किया? विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन। हु कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल जो टर्म किसने कॉइन की? ये डॉक्टर जॉनसन ने की। डॉक्टर जॉनसन ने। इसके अलावा हु कॉइंड द मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिकल तो की थी जॉनसन ने और मेटाफिजिक्स की थी जॉन ड्राइडन ने। और हु वॉज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ सोनेट। सोनेट का पहला एक्सपोनेंट कौन था? तो गाइकोमो डी लेंटिनी। गाइकोमो डी लेंटिनी सोनेट का फर्स्ट एक्सपोनेंट था। हु पॉपुलराइज द फॉर्म सोनेट। सोनेट को पॉपुलराइज किसने किया था? सबसे पहले सोनेट फॉर्म को फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने किया था। हु ब्रॉट सोनेट इन इंग्लैंड में सोनेट को कौन लाया था? थॉमस वाइट। थॉमस वाइट लाया था। इंग्लैंड में सोनेट को कौन लाया था? थॉमस वाइट। हु इज द चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को चाइल्ड कहा जाता है रेनेसां और रिफॉर्मेशन का। हु गेव द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। किंग जेम्स फर्स्ट ने दिया था ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल किंग जेम्स फर्स्ट ने। हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ अवन। विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है बार्ड ऑफ ओवन के नाम से। बार्ड ऑफ ओवन की खोज है विलियम शेक्सपियर को। हु फर्स्ट यूज द ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स को पहले यूज किसने किया? आर्ल ऑफ सरेने। सबसे पहले ब्लैंक वर्स को किसने यूज किया? आर्ल ऑफ सरेने। हु फर्स्ट यूज द ब्लैंक वर्स इन ड्रामा। ड्रामा में ब्लैंक वर्स सबसे पहले किसने यूज किया था? क्रिस्टोफर मार्लोन को। पहले किसने किया था? आर्ल ऑफ सरेने। और ड्रामा में किसने किया था? क्रिस्टोफर मार्लोन ने। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस फ्री वर्स। फ्री वर्स को इंग्लिश में किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? वॉल्ट वाइटमैन। वॉल्ट वाइटमैन ने किया था ये फ्री वर्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम का एक्सपोनेंट किसने किया था? जी.एम. हॉपकिंस। स्प्रंग रिदम का किसने किया था? जी.एम. हॉपकिंस। हु कॉइंड द टर्म आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो किसने किया था? विक्टर कजिन। विक्टर कजिन ने किया था आर्ट फॉर आर्ट सेक। इसने विक्टर कजिन। इसके बाद में है हु कॉइंड द टर्म यूनिवर्सिटी वेस्ट। यूनिवर्सिटी वेस्ट किसने की थी? जॉन सेंट्सबरी ने। जॉन सेंट्सबरी ने जो यूनिवर्सिटी वेस्ट है ये टर्म कॉइन की थी जॉन सेंट्सबरी। हु कॉइंड द टर्म गोथिक। गोथिक टर्म किसने करी थी? तो जॉर्जियो वसारी। जॉर्जियो वसारी ने ये गोथिक टर्म की थी जॉर्जियो वसारी। हु कॉइंड द टर्म विलिंग टू सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने टर्म की थी विलिंग टू सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। एस.टी. कॉलरिज। हु कॉइंड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किसने कॉइन की थी? जॉन किट्स ने। हु कॉइंड द टर्म इमेजिज्म। इमेजिज्म किसने की थी? टी.ई. ह्यूम ने। टी.ई. ह्यूम ने। कॉइंड द टर्म पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस किसने की थी? थॉमस राइमर। थॉमस राइमर ने कौन सी की थी? पोइटिक जस्टिस। थॉमस राइमर। हु कॉइंड द टर्म टच स्टोन मेथड। टच स्टोन मेथड किसने किया था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया था टच स्टोन मेथड। हु कॉइंड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज कॉइंड बाई टी.एस. एलियट। हु कॉइंड द टर्म ऑब्जेक्टिव करेलेटिव। ऑब्जेक्टिव करेलेटिव किसने दी थी? टी.एस. एलियट ने। हु कॉइंड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स ने दी थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हु कॉइंड द टर्म पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस किसने दी थी? थॉमस राइमर। थॉमस राइमर के द्वारा दी गई है पोइटिक जस्टिस। हु सेड द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का। हु सेड दैट पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री और क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने।